नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक योजना फॉर यू पर। पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम आज एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको अभी तक पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे में वे सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान से सुनो। इसी महीने में 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये और 750 रुपये, यदि आपको यह पेंशन लेनी है, आपको इस पेंशन का लाभ लेना है, तो आपको जितना जल्द से जल्द हो सके यह दस्तावेज आपको जमा करना होगा। कौन सा दस्तावेज आपको जमा करना है जिससे आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो आपको बढ़ोतरी के साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए, क्योंकि दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में और दोस्तों अभी जो फरवरी महीना चल रहा है इसमें भी आपकी पेंशन आनी बाकी है। लेकिन किन लाभार्थियों को यह दस्तावेज जमा करना होगा और पेंशन आपकी कब तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, आप जो पेंशन प्राप्त करते हैं वह पेंशन आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपको इसका लाभ दिया जाता है, जिसमें आपको बता दें कुछ राशि आपको केंद्र सरकार और कुछ राशि दोस्तों आपको राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अब यदि आप दोस्तों मान लीजिए आप हरियाणा राज्य से हैं तो यहाँ पर आपको 2,500 रुपये जो पेंशन है उसका लाभ दिया जाता है। यदि आप दोस्तों उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों यही आपको बता दें, यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं तो यहाँ पर अब हर महीना जो है 1,500 रुपये जो पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों यदि आप 1,500 रुपये ही प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो इसमें 1,300 रुपये आपको राज्य सरकार द्वारा और प्लस 200 रुपये आपको केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता है वो अंशदान लाभार्थियों को दी जाती है। अब वहीं सरकार की तरफ से दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीने की जो पेंशन है, यानी अब तक जो फरवरी महीने की पेंशन है वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने से लेकर दोस्तों जनवरी तक की जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब जिन लाभार्थियों को इस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वह दोस्तों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ या दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से हैं और आप एक वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठावस्था, निराश्रित, बौना या किसी भी प्रकार की जो पेंशन है वो आप सरकार की तरफ से ले रहे हैं, तो दोस्तों अब जिन पेंशन धारकों ने पहले दोस्तों आपको बता दें, जिन पेंशन धारकों का नाम जो पेंशन लिस्ट 2022-23 में शामिल था, उन लाभार्थियों की जो पेंशन है वो पहले ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब की बार सरकार की तरफ से दोस्तों जो वृद्धा है और विधवा है और दिव्यांग है, यानी सबसे पहले वृद्धा, वो दोस्तों विधवा और दिव्यांग, इन दोनों लाभार्थियों को लाभ दिया गया। लेकिन जो वृद्धा पेंशन है उनकी पेंशन, जो बुढ़ापा हो चाहे 60 साल हो, कोई सी पेंशन हो, उसे सरकार की तरफ से रोक लिया गया है। अब की बार दोस्तों, यानी इसी महीने में दोस्तों जो पेंशन है वो आपकी वृद्धा पेंशन जो है वो सरकार की तरफ से अब जारी करी जाएगी, जिसका लाभ आप सभी पेंशन धारक ले सकेंगे। अब कौन सा दस्तावेज आपको जमा करना है और कहां पर आपको करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो ई-KYC है, क्या दोस्तों आपको अपनी ई-KYC करा लेनी है। ये दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ई-KYC कराने में असमर्थ हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा और वहाँ पर आपको अपनी ई-KYC करा लेनी है। यदि आप वहाँ कराने में भी असमर्थ हैं, आपके अंगूठे का जो छाप है वो नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको स्वयं जाकर, कहाँ दोस्तों, स्वयं आपको अपने BDO, कहाँ दोस्तों, BDO कार्यालय या SDM कार्यालय जाकर आप वहाँ पर जो अपनी पेंशन से संबंधित जो रुकावटें हैं वो आ रही है, वहाँ पर जाकर आप अपनी ई-KYC करा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब आप अधिकारियों के सामने चले जाएंगे तो वहाँ पर जो आपकी मौजूदगी है वो आपको दर्शा देगी कि हम एक पात्र लाभार्थी हैं। तो वहाँ पर जो आपकी आँखें हैं, आंखों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके तहत जो आपकी पेंशन है वो आपको लाभ आधार कार्ड से दोस्तों मिलता रहेगा। इस तरह जो आप है वो आपको अपनी ई-KYC करा लेनी है। यदि आपने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट नहीं करा है तो वो भी जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि जो आपकी पेंशन है जो आती है उसका पता आपको चल जाए कि हमारे बैंक खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो दोस्तों
इस तरह जो आपको एक दस्तावेज है वो जमा करना है और आपकी पेंशन जो है वो भविष्य में आपको मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाले एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिलता है दोस्तों। फिर मैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।